बढ़ते हैं जी किचन के सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज जो है वो शेफ़ आयशा क्या बना रही हैं। जी आयशा, क्या चल रहा है आपके किचन में? आज का हमारा किचन है, किचन और सेट स्पॉन्सर किया है शाज़ी किचन एंड इंटीरियर्स ने। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत सेट और दो बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ हमारी। आज हम बनाएंगे फ्रूट्स एंड क्रीम एंड बफलो विंग्स। मैंने सोचा कि बफलो विंग्स थोड़े से स्पाइसी होते हैं, तो उसकी थोड़ी एसिडिटी कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम बनाते हैं फ्रूट्स एंड क्रीम। तो अब हम 2 कीवीज़ ले लें या जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो, बट बहुत वाटरी ना हो, जैसे मेलन, वाटरमेलन ये ना हो। कीवी ले लें, स्ट्रॉबेरीज़ आजकल सीज़न में वो ले लें, ब्लूबेरीज़ हैं वो ले लें, फ्रोज़न रास्पबेरीज़ घर पर रखी हैं अब वो ले लें, बनाना ज़रूर लें, हाई इन पोटेशियम ज़रूर। बहुत अच्छा लगता है इफ्तार के टाइम खजूर के बाद कोई ऐसी ठंडी चीज़ खाएं। फ्रूट चाट, और फ्रूट की मतलब फ्रूट चाट की या फ्रूट्स एंड क्रीम की जान ही बनाना है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। साथ है मेरे पास एप्पल्स, पाइनएप्पल थे, मैंने वो भी चॉप करा लिए। आप लोग के पास जो फ्रूट्स हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम आई है ये है, इसके अंदर शुगर पहले से ऐड हुई भी होती है, तो मैं इसमें कोई आइसिंग शुगर, कास्टर शुगर मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ चीज़ इसमें ऐड करनी है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क, अगर आपके पास ऐसी, आप पहले ट्राई कर लीजिएगा बनाने से एक दिन पहले, इफ्तार के बाद ऑब्वियसली जिस दिन आपने बनाने का प्लान हो, कि बनाने से एक दिन पहले टेस्ट कर लिएगा कि आपके पास जो व्हिपिंग क्रीम है या जो भी क्रीम है, जो रेगुलर पैकेट्स में क्रीम आती है वो भी आप व्हिप कर सकते हैं। उसको आप फ्रिज में रखें, चिल्ड होगी तो व्हिप होगी, वरना वो नहीं होगी। कि अगर उसमें नहीं है चीनी डली भी पहले से, तो आप उसके अंदर आइसिंग शुगर पहले से डाल के उसको व्हिप कर लें। आइसिंग शुगर से टेक्सचर अच्छा आता है। आइसिंग शुगर बेसिकली सिर्फ पिसी हुई चीनी नहीं होती, उसमें आइसिंग एजेंट होता है, थोड़ा कॉर्नफ्लावर होता है, जिससे वो क्रीम को इतना व्हिप नहीं करना है कि जैसे पाइनएप्पल क्रीम केक बनता है तो बहुत ज़्यादा उसको हार्ड उसके वो पीक्स नहीं, बस सॉफ्ट पीक्स हो, इतना कि व्हिप हो, थोड़ा सा व्हिप हो, बाकी फ्रूट्स भी अपना फिर पानी उसमें छोड़ेंगे। तो अब व्हिप करते हैं इसको, तो इतना व्हिप करना है कि ये सॉफ्ट रहे। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करते हैं। आपको जो भी पसंद है वो डाल दें और इसको आप इंजॉय करें। और अब हम ले आते हैं अपनी अगली रेसिपी का सामान, जो कि है हमारे बफलो विंग्स। आज का हमारा किचन स्पॉन्सर किया है शाज़ी किचन एंड इंटीरियर्स ने। इसके साथ साथ मैं ले आती हूँ बाकी दूसरी चीज़ें, इसको मैं रखवा देती हूँ फ्रिज में। अच्छा जी, तो चलते हैं।
इसको हम करते हैं मैरिनेट। इसको जब तक हमने मैरिनेशन में छोड़ना है, हम बना लेते हैं अपना बफलो। बटर तकरीबन आप इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना बटर डाल देंगे। करेंगे क्लीन, क्योंकि ये खूबसूरत सा काउंटर सेट किचन हमें स्पॉन्सर किया है शाज़ी किचन्स एंड इंटीरियर्स ने। अच्छा जी, तो हमारा से विंग्स आपके कच्चे रह जाएंगे और चिकन का स्टैंडर्ड कुकिंग टाइम वैसे भी 7 मिनट्स होता है। तो ये जो ठंडे पानी में डालने का मकसद सिर्फ इसकी क्रिस्पी कोटिंग नहीं होता, इससे वो टेम्परेचर को भी थोड़ा कंट्रोल करता है ऊपर से क्रम के। अगर टेम्परेचर ये ऐसा हो गया कि थोड़ा ठंडा होता है तो ये ऑयल को भी जाके थोड़ा ठंडा करता है। फिर आहिस्ता 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 चिकन अंदर से कुक होती है, ऊपर से क्रस्ट आ रहा होता है, अंदर से चिकन कुक हो जाती है। तो ऐसे ये हमारे विंग्स, जिंगर बर्गर, ये सारे इसी तरीके से रेडी होते हैं। इसको ठंडे पानी में डालेंगे। अच्छा जी, पानी से निकाल के इसको वापस आपने इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा कलर एक जैसा ही आए, एक जैसा ही टेक्सचर आए। अभी जो हमारे पुराने के 2-3 विंग्स रह गए थे उनको हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे ना आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये पहले मैं इसमें डाल दूँ। अगर आप चाहें ना कि इफ्तार से पहले इतना टाइम नहीं है और बल्क में ज़्यादा बनाने, इफ्तार पार्टी है, डिनर है, कुछ भी इस तरीके का है, तो आपने इसको हाफ़ डन करके रखना है। हाफ़ डन कैसे? वैसे जो 2 विंग्स रह गए मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। इसके साथ इसको ऐसे ऐसे कोट किया। अच्छा, एक्सेस हमेशा आपने इसको झाड़ना है इससे। किचन जो है आप हमारा देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत सा सेट, और ये किचन हमें स्पॉन्सर किया है शाज़ी किचन्स ने, शाज़ी किचन्स एंड इंटीरियर्स के साथ। हमारा आज हमारी इस दफ़ा की रमज़ान ट्रांसलेशन चल रही है। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ा सा और कर ले, बल्कि ये वाला जैसे है ना, इस स्टेज पे आप निकाल के इनको लेट से इसको आपने रूम टेम्परेचर पर छोड़ के 10-15 मिनट के लिए, और फिर आपने इसको फ्रीज़र में ज़िप लॉक बैग में बंद करके फ्रीज़ कर दिया। तो आपने इसको जब सर्व करना है, सर्व करने से 10 मिनट पहले निकालना है। इसको खाली आपने फ्राई किया, फ्रायर में डाला, वोक में डालें, जिसमें जो भी आपके पास है, और उसको आप फिर सॉस में टॉस करें और उसको सर्व करें। अब ये देख रहे हैं। अच्छा, एक मैं टिप और देती जाऊँ, जैसे ये आवाज़ आपको आ रही है, ये पानी की आवाज़ है। आपको ये एक टिप देती हूँ कि जैसे ये पानी की आवाज़ बंद होगी ना, ये जैसे ये आवाज़ें आ रही हैं, तो आप समझो कि आपकी चिकन अंदर से कुक होना शुरू हो गई है। उसके बस 1 से 1.5 मिनट बाद आपकी चिकन रेडी है। तो जैसे ये फ्राई हो रहे हैं, इधर हमारा सॉस रेडी हो गया है। मैं फ्रिज से मंगवा लेती हूँ अपने फ्रूट्स एंड क्रीम को, उसको आपको हम दिखाते हैं हमने उसको कैसे प्रेजेंट किया है। इसको मैं थोड़ा सा, मुझे कोकोनट बहुत पसंद है, थोड़े से कोकोनट, थोड़े से आलमंड के पास कट हुए रखे थे,
इसको मैं इससे कर देती हूँ थोड़ा सा गार्निश। इसके ऊपर आप लोग बेबी मिंट लीव्स आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो ज़रूर लगाइएगा, बड़ा रिफ्रेशिंग सा लुक आता है उससे। आप चाहें तो इसको क्रीम को विप करते हो, अगर को तो घर पे सेफ्रॉन है तो ज़रूर डालिएगा, उसको सोक करके गर्म पानी में, बहुत अच्छी खुशबू आती है ज़फ़रान की। अच्छा जी, ये हो गए हैं हमारे फ्राई। अच्छा, ये जो सॉस है ना, ये आपने बना के रखनी है फ्रिज में, आप इसको 10 से 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं, और जब भी आपको यूज़ करनी है उसको आप हल्का सा वार्म करें, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर ये जो आया है ना, ये सब बटर की वजह से आया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और बस रोज़े रखें, अच्छी इफ्तारी बनाएं, एंजॉय करें, इफ्तारी बाँटें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बस काउंटर मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगी। हमारा किचन जो है हमें स्पॉन्सर किया है शाज़ी किचन एंड इंटीरियर्स ने। इसकी आवाज़ जैसे जैसे थोड़ी कम हो जाएगी आपकी चिकन रेडी हो जाएगी, और बस हम इसको इसमें टॉस करेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, ये मैंने मंगवा लिया है हनी मस्टर्ड सॉस। हनी मस्टर्ड सॉस मैंने आपको जिस दिन हमने चिकन स्ट्रिप्स बनाए थे बनाना सिखाया था, तो ये सॉसेज हैं, डिप्स हैं, इनकी क्वालिटी यही है कि आप इसको बना के फ्रिज में रख दें, और भी किसी रेसिपीज़ के साथ यूज़ करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अच्छे से इसका ऑयल निकाल दें, इसको इसके अंदर थोड़ा छोड़ देंगे, इसको हम करेंगे अच्छे से इसके अंदर। अच्छा, इस सॉस के अंदर हम करेंगे इसको टॉस, और फिर हम इसको करेंगे सर्व। इसके ऊपर आपको जो भी गार्निश लगानी है अपनी पसंद की, स्प्रिंग अनियन, पार्सले, कोरिएंडर, चॉप्ड, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। अच्छा, बहुत अच्छा जी, तो हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं आपके सामने। ये हमारे हो गए हैं जी बफलो विंग्स, इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और के स्पॉन्सर है शाज़ी किचन ने हमें स्पॉन्सर किया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी, आप लोग के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ओवर टू यू। तो नजम, आज बड़ी खूबसूरत डिशेस आयशा ने बनाई हैं, और इंशाल्लाह हम इफ्तार में खाएंगे और फिर बताएंगे भी। डेफिनेटली।